नमस्कार। मिस्टर राइट बाय फिपी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको मिस्टर राइट बाय फिपी का 12 इंच का रिचार्जेबल फ़ैन, जो आप बैटरी से भी चला सकते हैं और बिजली से भी चला सकते हैं, और उसको असेंबल कैसे करना है उसके बारे में बताएंगे। आपको मिस्टर राइट का फ़ैन ऐसे बॉक्स में मिलेगा। इस पे आपका एक MRP लेबल है, जिस पे आपका वारंटी रजिस्ट्रेशन का QR कोड है और आपका वारंटी की डिटेल्स लिखी हुई हैं। आप इस पे स्कैन करके रजिस्टर कर सकते हैं अपनी वारंटी। लेकिन अगर आपने फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन से प्रोडक्ट परचेज़ किया है या हमारी वेबसाइट से परचेज़ किया है, तो आपको वारंटी रजिस्ट्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका जो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन का इनवॉइस है, उससे ही आपका वारंटी वैलिड हो जाएगा। आपको अलग से वैलिडेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो जब आपका पहले बॉक्स आता है, इसको आप ऊपर वाली साइड से ओपन कीजिए। ध्यान रखिएगा कि नीचे वाली साइड से ना ओपन करें, वरना आपका फैन निकल नहीं पाएगा। एक नाइफ से इस टेप को काट लीजिए। इसमें सबसे पहले जो आपको मिलेगा वो मिलेगी प्रोडक्ट मैनुअल। मैनुअल पे आपका इंस्टॉलेशन के बारे में लिखा हुआ है कि आपको इंस्टॉल कैसे करना है, और उसके पार्ट्स के नाम सीक्वेंस में लिखे हुए हैं, और प्लस यूजेज का कैसे कैसे आप यूज़ करें वो लिखा हुआ है। अब आप बॉक्स के अंदर देखेंगे तो आपको दो साइड पे फैंस की ग्रिल मिलेंगी, उसको आप ध्यान से निकाल लीजिए। उसमें एक फैन का ब्लेड भी होगा। इस कार्डबोर्ड को हटा दीजिए। ये दो ग्रिल्स आ गई। और फैन निकालने से पहले अंदर चेक कर लीजिएगा। एक ये छोटा सा पाउच है जिसके अंदर आपके फैन के असेंबली पार्ट्स हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ऊपर ही हैंडल दिख रहा होगा, उस हैंडल से आप इस फैन को ऊपर खींचेंगे। इसको आराम से बाहर खींचिएगा। इसका थर्मोकोल अगर आप बचा पाएँ तो, अदरवाइज टूट भी जाए तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल्का सा फैन को ऐसे झटके और ऊपर खींच लीजिए। आपका फैन का बेस जो है वो बाहर आ जाएगा। अब ये सारे पार्ट्स हो गए आपके फैन के। इसको हम खोल लेते हैं। यह आपके फैन की मेन बॉडी है, जिसमें आपका मोटर और नीचे स्विचेस, और ये पूरी बॉडी है इसकी। तो अब आप देखेंगे आपके पास ये सारे पार्ट्स हैं। एक फैन का बॉडी, दो ग्रिल्स, एक फ्रंट एक बैक। ये वाला फ्रंट है जिस पे लोगो है, जिस पे लोगो नहीं है वो बैक ग्रिल है। ये आपका 12 इंच का ब्लेड। ये आपकी दोनों ग्रिल्स की बेल्ट है जो ग्रिल के बाद आपस में लगती है। ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कैसे। और ये पाउच में आप देखेंगे, पाउच खोलेंगे तो इसमें 4 पार्ट्स हैं टोटल। सबसे पहले आपको एक स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है। दूसरा इसकी चार्जिंग केबल, और ये 2 बोल्ट्स हैं। ये ग्रिल का बोल्ट और ये ब्लेड का। अब आप टोटल देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट्स हैं आपके पास टोटल। अगर आपके पास कोई पार्ट कम हो तो प्लीज़ मिस्टर राइट बाय फिपी के कस्टमर केयर पे कॉल करके बताइएगा। तो अब जैसे आपको इसको असेंबल करना है, तो सबसे पहले आप बॉडी को लीजिए। बॉडी को एक बार आप देखिए, यहाँ पे स्विचेस हैं। आप इसको फ़ैन को ऐसे लिटा दीजिए। कोशिश कीजिए कि किसी सॉफ्ट सरफेस के ऊपर करें, तो उससे आपका फ़ैन असेंबलिंग में ज़्यादा ईजी रहेगा। सबसे पहले इस पर आपने लगानी है बैक ग्रिल। बैक ग्रिल लीजिए जिस पे कोई लोगो नहीं है, वो बैक ग्रिल है। इसको यहाँ पे आप देखेंगे 2 ऐसे लंबे कट्स हैं, और यहाँ पे बॉडी के मोटर के साइड पे 2 होल्डिंग जॉइंट्स हैं। तो आपने जो इसके 2 कट्स हैं उसको ऐसे डालना है कि ये होल्डिंग जॉइंट्स के अंदर आ जाए, ताकि ये हिले नहीं, फिक्स हो जाए। अब ताकि ये आगे बिल्कुल ना हिले, आपके पास ये बैक ग्रिल का नट है। इसको आपने इसके ऊपर कसना है। इसको किसी सॉफ्ट सरफेस पे लिटाइए, और उसके बाद ये नट लेके इसके ऊपर
कस दीजिए। ये ऐसे घुमाएंगे आपका ये कस जाएगा। इसको पूरा टाइट कर दीजिए। उसके बाद आपको लेना है आपका फैन का ब्लेड। ब्लेड पे भी देखेंगे तो यहाँ पे 2 कट्स हैं जो आपके ये मोटर की स्टिक के ऊपर फिक्स हो जाते हैं। यहाँ पे भी 2 बाहर होल्डिंग नॉब्स हैं, उस पे फिट हो जाएगा। तो जब आप ये फैन के ब्लेड को इसमें डालेंगे तो आपको हल्का इसको सा हिलाना है, तो ये जो नट इसमें स्पेसेस हैं इसमें फंस जाएगा और फिर उसके बाद इसके साथ ही घूमेगा, अलग से नहीं घूमेगा। आपको फील भी हो जाएगा पूरा अंदर चला गया। उसके बाद ब्लेड का नट लीजिए। ब्लेड के नट को, ब्लेड एक हाथ से पकड़िए, दूसरे हाथ में नट लीजिए और उसके बाद इस पे रखिए। इस पे डायरेक्शन बने हुए हैं। आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। तो उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको आपने रखा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, इसको भी टाइट कर लीजिए पूरा। और ये आपका ग्रिल जो है, सॉरी ब्लेड जो है वो फिक्स हो। उसके बाद ये फ्रंट ग्रिल लीजिए। फ्रंट ग्रिल का लोगो वाला साइड बॉटम पे करके ताकि स्ट्रेट आए ऐसे रख दीजिए। अब देखेंगे आपको इसके चारों तरफ बेल्ट लगाना है। ये बेल्ट लगाना बहुत आसान है, लोगों को ट्रिकी लगता है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत आसानी से लग जाएगा। सिर्फ ये जो स्क्रू वाला साइड है इसको पकड़ के रखिए एक साइड से, और यहाँ पे पहले स्क्रू वाली साइड को इसके ऊपर रख दीजिए। दोनों ग्रिल्स के बीच में आना चाहिए ताकि जालियाँ इसमें फंस जाए। उसके बाद एक साइड से, दूसरी ऑपोजिट साइड से बेल्ट को नीचे कीजिए और उसके साथ साथ यहाँ नीचे करते जाइए। अब आप देखेंगे एक साइड से आपका बेल्ट फंस गया, दूसरी साइड से हल्का सा और ऊपर करेंगे, बेल्ट पूरा प्रॉपर इसके ऊपर आ गया। अब अगर आपको बेल्ट लग रहा है कि थोड़ा लूज है या कुछ है, उसी के लिए हमने आपको स्क्रू ड्राइवर दिया हुआ है। स्क्रू ड्राइवर लीजिए और इसके यहाँ पे एक साइड पे बोल्ट है, एक साइड पे स्क्रू है, यहाँ से बस हल्का सा टाइट कर लीजिए। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका नट टाइट होता जाएगा बेल्ट का, एंड आपको फील हो जाएगा कि बेल्ट बिल्कुल अब हिल नहीं रही। तो ये आपका फ़ैन पूरा असेंबल हो गया। अब आपके पास सिर्फ जो बची है वो है चार्जिंग कॉर्ड, जिससे आप अपने फ़ैन को चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग कॉर्ड आपके फ़ैन के पीछे लगती है इसमें, और ये जो प्लग में आप डाल देंगे आपका फ़ैन चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको इसकी फंक्शनिंग बताता हूँ। अब जैसे आपका फ़ैन असेंबल हो गया है, अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपके फ़ैन में नीचे स्विच पैनल है जिसमें 5 स्विचेस हैं। एक USB पोर्ट है, एक 12 वोल्ट इन का पोर्ट है, एक चार्जिंग की लाइट है जिस पे चार्ज लिखा है, और एक पावर की लाइट है। आपके फ़ैन के बैक साइड पे चार्जिंग सॉकेट है जिसमें आपकी जो चार्जिंग वायर आपके फ़ैन के साथ प्रोवाइड हुई है वो इसमें फिट हो जाती है, एंड उससे आपका फ़ैन चार्ज होने लग जाता है। अब जैसे हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, ये चार्जिंग पे हमने लगाया पीछे सॉकेट में, तो ये चार्जिंग की लाइट रेड कलर की ऑन हो गई। अब जब ये चार्जिंग फुल हो जाएगी इसमें, तो चार्जिंग की जो लाइट है वो ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाएगी, जो आपका बताएगा कि फ़ैन आपका फुल चार्ज हो चुका है। अब जैसे आपको फ़ैन को अब ऑन करना है, तो ये पावर का बटन है, जो पावर का बटन आप दबाएंगे तो आपकी पावर की लाइट इसमें ऑन हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, पावर का बटन दबाने के बाद आपका फ़ैन ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होगा, उसके लिए आपको पहले प्लस का बटन दबाएंगे तो आपका फ़ैन ऑन हो जाएगा। प्लस का बटन अगर आप 6 बारी दबाएंगे तो आपका फ़ैन फुल स्पीड पे हो जाएगा। जैसे एक बारी हम दबा चुके हैं, 2, 3, 4, 5, 6, अभी आपका फुल स्पीड पे हो गया। माफ़ कीजिएगा, फ़ैन की हवा से थोड़ा कैमरा हिल रहा है, मैं इस तरफ कर देता हूँ। अब नीचे आप देखेंगे एक 0.5 एच का बटन है। 0.5 एच के बटन पे अगर आप प्रेस करते हैं तो ये आधे घंटे के टाइमर मोड पे चला जाता है फ़ैन,
ये आधे घंटे बाद फ़ैन आपका ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो वापस ये बटन दबाएंगे तो आपका टाइमर बंद हो जाएगा और पावर की लाइट भी ब्लिंक करना बंद हो जाएगी। फिर उसके बाद एक एलईडी का बटन है, एलईडी के बटन को दबाएंगे तो आपकी जो नाइट लैम्प है वो ऑन हो जाएगी। जैसे एक बारी दबाया, नाइट लैम्प लो पे ऑन हो गया, इसको फिर से दबाएंगे, नाइट लैम्प फुल पे ऑन हो जाएगा। अब आप जैसे देख सकते हैं चार्जिंग वाली लाइट ग्रीन हो गई है। हमारा फ़ैन ये पहले ही फुल चार्ज था तो इसलिए ये फटाफट चार्जिंग की लाइट इसकी ग्रीन हो गई। वैसे फ़ैन को जब ज़ीरो बैटरी हो तो 8 से 10 घंटे लगते हैं फुल चार्ज होने में। आप इस फ़ैन को 24 घंटा चार्जिंग पे लगा के रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। आपके फ़ैन में ओवरचार्ज प्रोटेक्शन रहता है, जिससे आप पूरा 24 घंटे जब चार्ज कर रहे हैं तो बैटरी पे कोई इफेक्ट नहीं आता एंड बैटरी उसकी प्रोटेक्टेड रहती है। क्योंकि फुल चार्ज होने के बाद जब चार्जिंग लाइट ग्रीन हो जाती है तो बैटरी के ऊपर से पावर सोर्स ऑटो कट हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे जो माइनस का बटन है, ये माइनस के बटन को दबाने से आपके फ़ैन की स्पीड कम हो जाती है। वापस प्लस दबाएंगे, आपके फ़ैन की स्पीड बढ़ जाएगी। जो ये 12 वोल्ट इनपुट का सॉकेट दिया हुआ है, ये आपका सोलर पैनल कनेक्ट करने के लिए है। अगर आपके घर पे कोई सोलर पैनल है तो आप इसमें वो सोलर पैनल डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं और अपना फ़ैन सोलर पावर से चार्ज कर सकते हैं। जो USB का इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है, उससे अगर आप कोई अपना छोटा एक्सेसरीज जैसे आपका ईयरफोन्स, कोई लाइट वगैरह ऑन करना चाहें वो आप कर सकते हैं, वो चार्ज करना चाहे कर सकते हैं। या आपका कोई छोटा फ़ोन है जो स्मार्टफोन ना हो वो आप चार्ज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्मार्टफोन इसमें चार्ज नहीं होता, क्योंकि स्मार्टफोन को जनरली आजकल 2 एम्पेयर का करंट चाहिए होता है और इसमें 0.8 एम्पेयर से 1 एम्पेयर का करंट आता है, जो आपका स्मार्टफोन चार्ज करने के लिए सूटेबल नहीं रहता। ये आपका फ़ैन AC DC फ़ैन है। AC DC का मतलब हो गया कि आप बिजली से भी चला सकते हैं और बैटरी से भी चला सकते हैं। अभी जैसे चार्जिंग पे वायर लगी हुई है तो ये फ़ैन बिजली के मोड पे चल रहा है, जो आपके घर पे डायरेक्ट बिजली आ रही है। जब आपके घर पे लाइट चली जाए, जैसे मैं पीछे से इसकी वायर हटा देता हूँ, तो ये चार्जिंग की लाइट ऑफ हो जाएगी और आपका फ़ैन ऑटोमेटिकली DC मोड पे शिफ्ट हो जाएगा। DC मोड मतलब हो गया कि बैटरी मोड पे शिफ्ट हो गया। अब इसका फ़ायदा ये है कि आप रात को जब सो रहे हैं, आप AC मोड पर फ़ैन चला के सो गए एंड उसके बाद रात को आपके सोते हुए बिजली चली गई तो आपको उठ के वापस फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका फ़ैन ऑटोमेटिकली बैटरी मोड पे शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही लाइट वापस आएगी आपका फ़ैन, जैसे मैं इसमें वायर लगा देता हूँ, जैसे लाइट आ गई तो आपका फ़ैन वापस चार्ज होना शुरू हो जाएगा और फ़ैन AC मोड पर चलना शुरू हो जाएगा। तो ये है आपका पूरा फ़ैन का असेंबली और उसके फीचर्स का वीडियो। आपको कोई भी और समस्या हो, क्वेरी हो, आप मिस्टर राइट बाय फिप्पी के सर्विस सेंटर पे कॉल कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।